बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर आ चुका है। दरअसल वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बीच गुरुवार को राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोला और कहा कि चुनाव आयोग अपना काम सही से नहीं कर रहा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोट चोरी करने के आपके हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत हैं हमारे पास। संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल ने कहा, चुनाव आयोग गलतफहमी में ना रहे। कर्नाटक का जिक्र कर राहुल गांधी ने कहा कि हम चुनाव आयोग की असलियत सामने लाएंगे और वो इसके अंजाम से बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अभी तो सिर्फ हमने एक निर्वाचन क्षेत्र पर नजर डाली है और हमें ये सब पता चला। मुझे पूरा यकीन है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में यही नाटक चल रहा है। हजारों हजार नए मतदाता, उनकी उम्र कितनी है? 45, 50, 60, 65। इस उम्र के नए मतदाता कहां से हो सकते हैं? मैंने जो कल बोला था जी, देखिए बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट। दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it because we are going to come for you. इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कहा, बिहार में वोटर लिस्ट एसआईआर को लेकर पैदा विवाद के मद्देनजर उनकी पार्टी के पास आगामी चुनाव का बहिष्कार करने का विकल्प खुला है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एनडीए बिहार में वोटर लिस्ट एसआईआर के समर्थन में इसलिए आया क्योंकि चुनाव आयोग सरकार के राजनीतिक हथकंडे के रूप में काम कर रहा है। एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो? ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। बता दें कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से एसआईआर को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है।
चुनाव आयोग के मुताबिक इसके परीक्षण को लेकर कई तथ्य भी उजागर हुए हैं। अब तक हुए इस टेस्टिंग में 18 लाख मृतकों के नाम पाए गए, 26 लाख लोग दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं और 7 लाख लोगों ने 2 जगह वोट बनवा रखे हैं। बिहार में कुल 7 करोड़ 89 लाख मतदाता हैं, जबकि 7 करोड़ 16 लाख मतदाताओं के गणना फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं, जो कि लगभग 90.67% है। डिजिटल माध्यम से प्राप्त फॉर्म की संख्या 90.37% है। इस तरह देखा जाए तो 97.3% मतदाता सूची में शामिल हो चुके हैं और अब केवल 2.7% मतदाताओं के फॉर्म शेष हैं, जो लगभग 21,36,000 के आसपास है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।